हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बजट 5G स्मार्टफोन्स के बारे में जिसे आप 10,000 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि ये सभी स्मार्टफोन्स 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है और वहीं आपको प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर्स भी काफ़ी कमाल के देखने को मिलेंगे, जैसे कि 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी होगा, अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगा, टॉप नॉच की कैमरा होगा और वहीं आपको दूसरे फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। अगर आपका बजट अभी के टाइम में ओनली 10,000 है और आपको इस बजट में कोई बढ़िया 5G स्मार्टफोन परचेज करनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को ओवरऑल फीचर्स के बेसिस पे रैंक किया है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, जो कि आता है Redmi 13C 5G स्मार्टफोन, जहां पर आपको मिलता है 6.74 इंच की एक HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा और वहीं गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो है डिसेंट टाइप का मिलता है। साथ ही अब बात कर ले इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन जो है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जहां पर बैक साइड की ओर जो है शाइनिंग सा डिजाइन दिया गया है। साथ ही इसका थिकनेस 8.1 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 192 ग्राम है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर जो है 50 MP का मिलता है एंड एक और AL लेंस दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर ओनली 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा से आप ओनली 1080p में 30 तक की वीडियो शूट कर सकते हैं और कैमरा आपको बिल्कुल ही डिसेंट टाइप का मिलता है। साथ ही अब बात कर ले इसके बैटरी के बारे में, तो ये डिवाइस 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहां पर नॉर्मल 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट के साथ में आता है, जो कि ओनली 6 nm बेस्ड है और यहाँ पर आपको LPDDR4X का रैम, साथ ही UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 4 लाख आता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी बैलेंस वाली परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इसके अलावा ये डिवाइस 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, सिंगल बॉटम फायर स्पीकर दिया गया है और वहीं आपको साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा और ये डिवाइस जो है इन द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है, जहां पर आपको कितने सालों तक अपडेट मिलेंगे इसके बारे में रेडमी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को करेंटली 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 9499 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्राइस रेंज में रेडमी की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको 5G का भी सपोर्ट चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि आगे आपको इससे बेटर स्मार्टफोन मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 4 पे लावा ब्लेज 2 5G स्मार्टफोन, जो कि देखा जाए तो लावा की तरफ से 10,000 के नीचे के प्राइसिंग में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। ये डिवाइस आता है 6.56 इंच की HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जहां पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है और वहीं आपको 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन जो है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन के साथ में आता है, जो कि इस प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही इसका थिकनेस 8.5 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 203 ग्राम है। साथ ही दोस्तों इस डिवाइस के बैक साइड की ओर जो है रिंग लाइट भी दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है एंड एक और AL लेंस दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 2K में 30 तक की वीडियो शूट कर सकते हैं और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। कैमरा की परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है डिसेंट टाइप का ही मिलता है। साथ ही अब बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 7 nm बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज मिलेगा और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 4 लाख आता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी सही मिलेगा। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर पावर देने के लिए 5000 mAh की एक स्टैंडर्ड साइज का बैटरी मिलेगा, जहां पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, सिंगल बॉटम फायर स्पीकर दिया गया है, साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, इन द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है, जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है और यहाँ पर आपको एक मेजर अपडेट मिलेगा और वहीं आपको 2 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को करेंटली 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ 10,000 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 11,000 प्राइसिंग पे करने होंगे।
अगर आपको इस प्राइस ब्रैकेट में कोई बढ़िया नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन, जहां पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलता है। ये डिवाइस आता है 6.79 इंच की फुल एचडी प्लस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही 550 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी सही मिलेगा। साथ ही अब बात कर ले इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन जो है ग्लास पैक डिजाइन के साथ में आता है, जो कि इस प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और इसका थिकनेस जो है करीब 8.2 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 199 ग्राम है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है एंड एक और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप फुल एचडी में 30p की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर जो है डिसेंट टाइप का ही मिलता है। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि इसका चिपसेट है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट, जो कि ओनली 4 nm बेस्ड है। साथ ही यहाँ पर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 4.5 लाख के आसपास आता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस के अंदर पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहां पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और अब बात करें इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा और ये डिवाइस इन द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है। और यहाँ पर भी आपको कितने सालों तक अपडेट मिलेंगे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइनली अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 9499 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 6GB रैम के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको ओनली 10,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। और इस प्राइसिंग में देखा जाए तो ये डिवाइस पोको की तरफ से काफ़ी बढ़िया डिवाइस है, आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है Moto G34 5G स्मार्टफोन, जहां पर आपको मोटोरोला की तरफ से काफ़ी कमाल के एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। स्पेशली यहां पर आपको डिजाइन भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ये डिवाइस आता है 6.5 इंच की HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही 580 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा और वहीं पार्ना ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन अच्छी बात है कि प्रीमियम वीगन लेदर बैक पैनल के साथ में आता है, जो कि बजट स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पर आपका इन हैंड फील भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही इसका थिकनेस 8 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 179 ग्राम है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है एंड एक और 2 MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 1080p में 30p की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही कैमरा की परफॉर्मेंस आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसके पावर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर 20 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि इसका परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G चिपसेट, जो कि ओनली 6 nm बेस्ड है। और यहाँ पर भी आपको LPDDR4X रैम, साथ ही UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 4 लाख से ज़्यादा आता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा ये डिवाइस 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इन द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जहां पर आपको एक मेजर अपडेट मिलेगा। साथ ही आपको 3 सालों तक सिक्योरिटी पैच अपडेट दिए जाएंगे। इसके अलावा ये डिवाइस डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है, साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। अब लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को करेंटली 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 11,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको इस बजट में नियर स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, साथ ही आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए और वहीं आपको मोटो की तरफ से कोई बढ़िया डिवाइस चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, अब लास्ट में बात करी जाए नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M14 5G स्मार्टफोन। वैसे जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ था उस टाइम इसका प्राइसिंग करीब 14 से 15 हज़ार था, लेकिन फिलहाल के टाइम में ये डिवाइस आपको विदाउट एनी बैंक ऑफर 10,000 के नीचे के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है। और ये डिवाइस देखा जाए तो सैमसंग की तरफ से दी बेस्ट स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो, कैमरा, हर एक कुछ आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा।
ये डिवाइस आता है 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जहां पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफ़ी सही मिलता है। साथ ही अब बात कर ले इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 9.4 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 206 ग्राम है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड की ओर जो है मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, प्लस 2 MP का डेप्थ एंड 2 MP का मैक्रो लेंस मिलेगा। और वहीं फ्रंट की ओर 13 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप फुल एचडी में 30 की वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट मिलेगा, यानी कि इसका कैमरा अंडर 10,000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। साथ ही यहाँ पर आपको 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी भी दी गई है, जहाँ पर 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको चार्जर जो है बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैमसंग का खुद का चिपसेट एक्जीनोस 1330 का चिपसेट मिलता है, जो कि 5nm बेस्ड है। और यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम, साथ ही UFS 2.2 का स्टोरेज मिलेगा। और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 4 लाख के आसपास आता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल टास्क में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेगा। साथ ही आपको 4 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा ये डिवाइस सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, और वहीं साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। और लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को करेंटली 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 9499 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 6GB रैम के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको करेंटली 10,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। अगर आपको इस बजट में सैमसंग की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको बिग बैटरी साथ ही बेस्ट कैमरा दिया गया है, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, ये था टॉप 5 कमाल के स्मार्टफोन जिसे आप अभी के टाइम में 10,000 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।